हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं वीडियो कर रही हूँ बिल्कुल सुबह से स्टार्ट। और सुबह सुबह ही लेके बैठ गई हूँ साग, क्योंकि साग काटवा के कल रात को ले तो आई थी मैं, लेकिन बना नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह बना देती हूँ, फिर पूरे दिन काम भी आ जाएगा, लंच में भी काम आ जाएगा। और नाश्ता तो फिर हल्का फुल्का सा होता ही है, जो भी करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो लंच का काम भी साग के साथ तैयार कर देती हूँ और बच्चों को टिफिन में भी दे दूँगी। तो इसमें मैंने बथुआ और थोड़ी सी मेथी, क्योंकि मेथी ज़्यादा नहीं डालते ना, कड़वा हो जाता है साग, इस वजह से जरा सी मैंने मेथी डाल ली है। बथुआ, पालक और जो कांटे वाली सरसों होती है ना, वो वाली सरसों डाली है इसमें। और इसको धो लूँगी, छलनी में थोड़ा थोड़ा सा डाल के धोया मैंने इसे। और इस बीच में मैंने स्वेटर भी बदल ली, क्योंकि ज़्यादातर यही वाली स्वेटर पहनती हूँ मैं किचन में जब काम करती हूँ। तो क्योंकि ये ना इसकी बाजू बड़ी है, तो फोल्ड करके आराम से काम हो जाता, बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं। और जो मेरी नई स्वेटर है, तो मैं फिर काम करने में उसे ख़राब नहीं करती, क्योंकि एक तो ठंड में जल्दी से कपड़े धुलते नहीं है और फिर गंदे भी जल्दी हो जाता है, इस वजह से। तो चलिए, अभी मैंने साग भी अच्छे से घोट लिया, उसमें मैंने आलन भी डाल दिया। आलन बोलते हैं ना आटे का, वो। और हरी मिर्ची डालूंगी खूब सारी, चटपटा सा अच्छा लगता है, तो इसमें मिक्सी में पीस लूँगी। तो कुछ मिर्ची मेरी रेड रेड हो रही थी, रखी हुई थी, तो वो मैंने पहले डाल ली। और इनको हरी मिर्च में से हटा देते हैं ना रेड वाली को, तो बाकी हरी मिर्ची फिर रेड नहीं होती, इसलिए जो पहले रेड होती है ना हरी मिर्ची, उनको मैं निकालती रहती हूँ। और साग में ऐसी अच्छी भी लगती है, ज़्यादा तीखा अगर बनाना हो ना, तो लाल लाल सी मिर्ची थी भी, ये तीखी वाली मिर्ची थी, इसलिए मैंने ज़्यादा सी डाल ली। साग भी मेरा 1 किलो के आसपास था। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं अभी, और पानी डाल के थोड़ा सा इसमें, और अच्छे से सारा हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट इसमें, नहीं लहसुन तो अभी डालना मुझे, तो इसमें डाल देंगे। गैस मैंने चालू कर दी और इसे अच्छे से घोट के और फिर पानी डाल दिया थोड़ा सा। तो एक साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिए, क्योंकि जब भी साग बनता है ना, तो चाहे मैं बाजरे की, मक्का की रोटी कोई भी बनाऊं, इनको चावल ज़रूर चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में चावल भी बना लिए। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी मैंने इसमें दही डाली थी, जो कि आप लोगों को दिखा नहीं पाई, और नमक भी ऐड कर दिया इसमें। तो इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि साग पहले से ही खारा सा होता है ना, इसलिए इसमें नमक कम डलता है। तो देखिए साग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे बन के आया। अभी तो इसमें और आँच लगेगी, तो थोड़ी देर इसे और पकाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। और साग जितना ज़्यादा पकाते हैं ना, उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी, और बाकी के अपने तो साग को मैंने ढक के रख दिया था पकने के लिए, और चावल भी मेरे बॉयल हो गए, तो इनका भी पानी मुझे निकालना अभी। तो दोपहर का लंच भी मेरा आज साथ के साथ रेडी हो गया। और कुछ काम ऐसे करते हुए चलते ना हम, तो काम भी जल्दी हो जाता है। और सर्दी के मौसम में काम जितना जल्दी कर लो, उतना ही जल्दी फ्री होके फिर हम लोग अपने बिस्तरे में बैठ के आराम से टीवी देखे दोपहर में, या फिर धूप निकलेगी तो ऊपर चली जाऊंगी धूप में बैठने के लिए। तो सर्दी भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तेज़ वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि दिसंबर का लास्ट चल रहा है ना, इसीलिए। तो अभी ठंड की शुरुआत हुई है 2-3 दिन से। और काम करने में भी ना मुझे तो दिक्कत सी लगती है, क्योंकि पानी एकदम ठंडा लगता है, और ठंडे पानी में ही काम करती हूँ मैं। मेरी किचन में गर्म पानी है ही नहीं, तो इसलिए पानी में ना ठंडा ज़्यादा पानी, मतलब काम करने में पता चलता, हाथ ना बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं। और फिर मैं ना आँच के आगे, मतलब गैस जलती हुई होती है ना, तो उसके सामने सेक लेती हूँ, तो ऐसे काम चल जाता है। और गर्म पानी का फिर मैं आलस करती हूँ कि मैं बाहर से लेके आऊँगी, इस वजह से। और मैं अभी चावल चेक कर रही हूँ, तो चावल भी मेरे बनने वाले हैं। और साग भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो साग भी मेरा बनने वाला है। और जब साग तली में लगना शुरू हो जाता है ना, तो समझो साग अच्छे से बन गया। तो वही मैं चेक कर रही थी। गैस को मैंने थोड़ा सिम कर दिया, जब तक धीमी धीमी बनता रहेगा। और गैस भी मैंने कुकटॉप साफ़ कर दिया, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया, क्योंकि सर्दी के मौसम में है ना, ये सारी चीज़ें अगर साथ के साथ करते चले ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और किचन भी साथ के साथ क्लीन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ में करके चलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ही तो करना है, बच्चे हेल्प नहीं करा सकते, गुड़िया भी मेरी छोटी है। और वैसे बच्चे बड़े भी हो ना, तो ऐसी ठंड में मन नहीं करता काम करवाने का, अगर मेरी गुड़िया करवाने लायक भी हो तो। और अभी बस फटाफट से काम कर लिया, रोटी भी बना ली थी। और हाँ, साथ में बनाई थी बाजरे की रोटी, जो मिस हो गई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अभी मैं आके काम वाम करके दोपहर में और नहा के लेट गई थी थोड़ी देर, तो अभी उठी हूँ। शाम का टाइम हो रहा, वही मैं आप लोगों को बता रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, टीवी चल रहा था, इस वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर की।
तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे जुकाम सा भी लग रहा। जब मैं लेटी ना नहा के तब तो तबीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे लग रहा कि जैसे जुकाम सा हो रहा। और बात करते करते मुझे दिख गई लिपस्टिक दांतों में लगी हुई थी, तो वो भी मैंने साफ़ कर ली। और अभी बस शाम के टाइम है तो अपना बाकी का काम भी देख लूँगी। और थोड़ी सी आलू मटर की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो इनके लिए बनाऊँगी। और अभी मैं टीवी में पुराने गाने लगाने के लिए आई थी, क्योंकि पुराने गाने लगा दूंगी तो फिर अपना काम भी करती रहूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, बच्चे टीवी दे देते हैं तो पुराने गाने चला के मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ, काम भी जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए तो चलिए बर्तन भी रख दूँ और ये चाय बनानी है, क्योंकि गुड्डू आया ना ट्यूशन से, मम्मी कह रहा मुझे ठंड लग रही है मम्मी चाय बना दो, तो इसलिए उसके लिए चाय बनाऊँगी। और वो ना समोसे भी लेके आया 2, और मैं कह रही सिर्फ 2 लेके आया गुड्डू, तो मैं भी थी और माँ भी थी, तो तू 3-4 लिया था। कह रहा मम्मी मैंने सोचा तुम खाते नहीं हो ना, इसलिए मैं 2 समोसे लेके आया। तो वही मैं इसे कह रही थी। तो चलिए चाय तो मैंने बनने के लिए रख दी, सिम करके आ गई। और अभी मैं यहाँ पे मटर साफ़ कर रही हूँ, तो मटर को निकाल लूँगी और मैं पूरी मटर छील लूँगी, क्योंकि जितनी भी मटर लाती हूँ ना मैं 1 किलो 1.5 किलो या फिर आधा किलो जो भी लाती हूँ तो मैं छील के रख लेती हूँ और फिर उसे ना फ्रिज में रख देती हूँ। जितना भी चाहिए होता है फिर मैं निकाल के और किसी भी सब्जी में डाल दो तो सब चीज़ों में मटर चल जाती है। सर्दियों के मौसम में तो सब्जियाँ अच्छी अच्छी आई हुई है। तो मिक्स वेज भी बनानी होती है तो भी मटर, चावल बनाने होते हैं तो भी मटर डलती है, और किसी भी चीज़ में डाल ही सकते हैं हम। मैगी बना ले, सूप बना ले, सब में ही चलता है। तो इसलिए फिर मैं भरते में भी डाल लेती हूँ, मतलब सब में डलती है, किसी में भी डाल लो। मटर तो हर चीज़ में डल जाती है। तो इसीलिए साफ़ कर दूँ सारी मटर। और इसमें ना छोटा सा कीड़ा सा था, वही मैं निकाल रही थी। मैंने ना देखा तो एकदम नज़र गई मेरी कि छोटा सा कीड़ा, और मटर का ग्रीन वाला जो होता है ना वो वाला था, तो वो मैंने निकाल दिया। और गुड़िया ट्यूशन से आ गई, गुड्डू भी ट्यूशन से आ गया, अपना काम कर रहे दोनों ट्यूशन का। और मैं टीवी देखते देखते अपना मटर छील रही हूँ। वैसे तो टीवी भी अभी मतलब थोड़ी देर में बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चे काम करेंगे ना, तो इस वजह से फिर टीवी बंद। भी देख के फिर कितनी देर देखेगी, पढ़ना भी है। उसी में रखिए, देख क्या मैं उठा के ना लाई, वो तो उसी में रखिए। रुक जला रही हूँ, मिक्स ना करी गुड़िया, अलग है। उठा ले, प्लेट में रख रखी है। अरे गिरा देती गुड़िया, देख के ले। अरे बता देना कितने समोसे खा सकते हैं तो ठंड में गुड़िया? 2-3 तो गुड्डू को तो दिखाऊंगी नहीं, ऐसे ही बोलेगा गुड्डू। इतने भी पसंद नहीं है, सब्जी तो निकाल के रख देता। तो देखो अभी भी रख दी, सबूत के साथ दिखा रही गुड्डू। गुड़िया खा लेती है सब्जी ना गुड़िया, तुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है समोसे की सब्जी। तो चाहे कितनी भी चरचरी हो अच्छी लगती है, मैंने तो अब भी खा ली। तो चलिए चाय पी लूँ, बस समोसे तो खा लिए और अच्छे चटपटे थे, सर्दी के मौसम में ना अच्छे लगते हैं चाय के साथ। पर गुड्डू 2 ही लेके आया, कह रहा मुझे पता नहीं था मम्मी खा लेगी, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ना ऐसी चीज़ें। आज ठंड सी लग रही थी तो चाय के साथ अच्छे लगे और मैंने खा लिए। तो चाय पी के बस अभी सब्जी बनाऊंगी, आलू मटर की सब्जी। मतलब सच निकली इधर आके देख दाल गुड्डू ऐसी हो जाती नहीं क्या, एक्टिंग कर करके नहीं क्या घुस जाते इसमें। वो मेरे सिंबल से देख के मैं ना तो पुरानी मटर जो बची हुई थी ना मेरे पास फ्रिज में रखी थी, वो मैंने निकाल ली। आज उनको यूज कर लेंगे, मतलब सब्जी बना लूंगी पहले उनकी, क्योंकि रखी हुई है ना काफ़ी टाइम से फ्रिज में, तो पहले वो यूज कर लूंगी। और ये वाली फ्रेश है
तो इनको एक पन्नी में डाल के बंद करके रख दूंगी, या फिर कोई भी प्लास्टिक वाला डब्बा होता है ना, कंटेनर कोई भी होता है मेरे पास, तो उसमें भर के मैं रख देती हूँ। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ें जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि सभी ऐसे करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मतलब पहले करके रख लेते हैं तो काम भी कम हो जाता है। और जो सब्जी ऐसी होती है ना जो हम छील के रख सकते हैं या काट के रख सकते हैं, वो हम फ्रिज में स्टोर करके रख ही लेते हैं। तो चलिए, ये भी मैंने मटर छील ली, अब मटर बनाऊंगी और ये बनेगा रात का खाना। सुबह तो मैंने साग बनाया था, रेसिपी आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन जो बाजरे की रोटी बनाई थी ना वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो उसके लिए सॉरी। और जब भी मैं बनाऊंगी ना कभी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और इस बार मैं सोच रही हूँ मक्की का आटा लाऊं तो मक्की की रोटी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रिज में मैंने मटर रख दी, 2-4 बर्तन है चाय वाले, वो धोने हैं और उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। तो अभी मैं मशीन चलाने जा रही थी, क्योंकि मशीन भी लगाई हुई है मैंने, कपड़े भी साथ के साथ धुल जाएंगे मेरे, और फिर बनाऊंगी खाना। तो अभी मैं मशीन चला के आई और बाहर की लाइट जला के आई। और ये भी ऑफिस से आ गए, सुबह का ऑफिस था आज इनका, मतलब मॉर्निंग थी। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।